दीपेंद्र जी, राजकुमार सैनी जो शामिल हुए हैं इंडिया गठबंधन में, कई हरियाणा में नुकसान तो नहीं हो जाएगा? कोई कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हुआ है। कल इंडिया गठबंधन में समर्थन दिया है। कल मेरे को ये जानकारी मिली थी, मैंने जानकारी पूरी ली। 25 पार्टियां अलग अलग पूरे देश की, उन्होंने बिना शर्त के इंडिया गठबंधन को केंद्र में दिल्ली में समर्थन दिया। कोई कांग्रेस पार्टी में शामिल नहीं हुआ। इस पे मैं नहीं कहूँगा अभी। केजरीवाल की गिरफ्तारी जिस तरह से हुई है उसको किस तरह से देखते हैं? केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी हुई है और जो ये लगातार भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो केंद्रीय जांच एजेंसी और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया जा रहा है, लोकतंत्र का गला घोटने का ये प्रयास, विपक्ष की आवाज़ को कुचलने का ये प्रयास ये जारी है। किस तरीके से सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग करके लोकतंत्र का गला घोटा जा सकता है, इसका नज़ारा मैंने रोहतक लोकसभा चुनाव, पिछले चुनाव में उसका नज़ारा मैंने देखा था। देश ने भी इसका नज़ारा चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव की गिनती में देख लिया होगा। और सरकारी एजेंसियों का किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है उसका नज़ारा भी देख रहा है। विपक्ष की कोई भी प्रखर आवाज़ देश में कोई है तो उसको जांच एजेंसियों के निशाने पे लिया जाता है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके उस आवाज़ को कुचलने का प्रयास किया जाता है। और यदि कोई नेता भाजपा में शामिल हो जाए तो उसके मुकदमे जो बनाए जाते हैं सरकार द्वारा, वो उसी तरीके से ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। जब कोई कंपनी जिस पे ईडी की छापा पड़ जाए, वो कंपनी भाजपा को चंदा दे दे, उसके बाद उसके मुकदमों का पता नहीं चलता। उसी रूप से बड़े बड़े नेता भाजपा में शामिल कराओ और उनके मुकदमों को ठंडे बस्ते में पहुंचाओ और देश के तमाम विपक्षी पार्टियों को निशाने पे लेकर उनकी आवाज़ को बंद कराने का प्रयास करो। ये मैं समझता हूँ ये कार्यशैली है। इसी में एक सवाल है मेरा, ये है कि आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं अजम बाकन, उन्होंने भी सवाल उठाया था कि केजरीवाल ने जो भ्रष्टाचार किया है। मैंने एक बात आपको एक जनरल बात की कि क्या देश की कोई राजनीतिक दल, कल कांग्रेस के भी हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, क्या देश का कोई राजनीतिक दल या कोई राजनीतिक शख्सियत किसी प्रदेश की ऐसी है जिनको जांच एजेंसियों द्वारा निशाने पर नहीं लिया गया हो, जो विपक्ष में हो और विपक्ष में डटी रही हो? कोई एक भी कोई है क्या ऐसी है विपक्ष में? एक भी। और क्या कोई एक भी भाजपा का कोई ऐसा नेता है देश में जिस पे जांच करने का काम किया गया? जांच करनी है इनको तो इस बात की जाए कि महामारी काल में जब देश महामारी से जूझ रहा था, अपनी जेब से पैसे खर्च करके भी आप भी हम भी कहीं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हम लोग भिजवा रहे थे, तो कहीं आप लोग अपनी जान हथेली पे रख के उसकी रिपोर्टिंग कर रहे थे। हम सब अपनी जेब से पैसा खर्च करके जान हथेली पे रख के देश के एक दूसरे को बचाने की जहाँ कोशिश कर रहे थे, वहाँ वैक्सीन बनाने वाले से, वैक्सीन की अप्रूवल से 15 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने चंदा क्यों लिया? वो चंदा बाकी लोग तो अपनी जेब से खर्च रहे थे, ये चंदा ले रहे थे वैक्सीन बनाने वाले से। क्या वो चंदा लेना उचित था? ऐसा क्या था कि वैक्सीन बनाने वाले को चंदा देना पड़ा? और 15 दिन बाद अप्रूवल मिली और देश में 2 वैक्सीन में से एक उसकी वैक्सीन अप्रूव कर दी गई। क्योंकि ये गंभीर विषय है, बहुत से लोगों की सेहत पे भी फर्क आया है। मैं बताऊं आपको, अगर जांच होनी है, क्योंकि देश के हर नागरिक के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ भी प्रश्न है, केवल भ्रष्टाचार का नहीं, अनैतिकता का, तो बहुत से लोगों के स्वास्थ्य पे भी फर्क आया है। मैं आपको बहुत लोग बता सकता हूँ, मेरे को तो कोविड भी हुआ था, वैक्सीन भी लगाई थी, मेरे भी हुआ है फर्क, बहुत लोगों के आया है फर्क। तो क्या ये जांच, इस पर गंभीरता से जांच नहीं होनी चाहिए? अगर जांच करें तो इस बात की जांच करें, मगर यहाँ पे जांच एजेंसियाँ अगर जांच कर रही हैं और निशाने पे ले रही हैं तो ये सारे देश के विपक्ष को ले रही हैं। मैं समझता हूँ ये लोकतंत्र में लोग देख रहे हैं और लोग इसका देख के सही फैसला, न्याय जनता की अदालत में किया जाएगा। हरियाणा की टिकटें आने की कब तक उम्मीद है कांग्रेस पार्टी? ये दीपक जी, हमने पहले एक बात कही थी, आप टाइम और डेट आप लिख के रख लो और उसी टाइम आएगी। मैंने टाइम और डेट बता दी थी आपको। हरियाणा की टिकटें आएंगी सही समय पे, सही डेट और सही समय। वो ऐसा समय और ऐसी डेट होगी कि जो टिकटें आएंगी वहाँ वो सारे प्रत्याशी जीत की तरफ